हम सभी चाहते हैं कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। और ऐसा करने के लिए हमको एक स्मार्ट स्टडी का तरीका पता होना चाहिए ताकि हम लेस स्टडी करें, स्मार्ट स्टडी करें और एक इफेक्टिव स्टडी कर सकें। ठीक, तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। ऐसे में आपको तरीके बताने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा। सो ये वीडियो को एंड तक देखिए। और हाँ, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। आज मैं आपको ऐसे स्मार्ट तरीके बताने वाला हूं जिससे आप आपकी स्टडी को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं कम टाइम में। जो कि आपकी एग्जाम्स पास में आ रही है, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो हमको इस टाइम को कैसे स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। तो बच्चों हम हमारे पहले पॉइंट पर चलते हैं। मान लीजिए आज आपने टारगेट रखा है कि आपको 4 घंटे के अंदर कोई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि यार 4 घंटे तक लगातार उस टॉपिक को पढ़ेंगे। बिल्कुल सही, लेकिन इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारी रिसर्च के बाद ये पता चला है कि जो हमारा ये हम एफिशिएंसी को ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये है हमारा टाइम और ये है हमारी एफिशिएंसी। ठीक है, ये एफिशिएंसी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से चलता है कि जब हम पढ़ाई करने लगते हैं तो एफिशिएंसी एकदम टॉप पर होती है। फिर कुछ 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद ये ऐसे कम हो जा रही है। ठीक है, हमारी एफिशिएंसी इस तरह से डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो हमको इस एफिशिएंसी को बनाए रखना है, इस टॉप लेवल पर बनाए रखना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो 4 घंटे पढ़ने का सोचा है ना, उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 30 मिनट का एक हमने पढ़ने का स्लॉट बनाया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 30 मिनट पढ़ने का स्लॉट बनाया। तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो हर वक्त टॉप पर रहेगा। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। और बच्चों जो ये 5 मिनट होते हैं ना ब्रेक के, इसको यूटिलाइज ऐसे करो कि यार हमको पॉजिटिव वाइब्स मिले। ठीक है, हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है, जैसे कि हम कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें हम करके हमारे वो 5 मिनट की ब्रेक को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अच्छा। अब बच्चों अगर आपने सोचा है कि यार आज मैं मेरा एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को पूरा खत्म करने वाला हूं। ठीक, तो आज शाम तक आपने उस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब शाम को जब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, तो उसके बाद खुद को एक रिवॉर्ड दो जो आपको अच्छा लगता है। आपको किसी फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है ना, तो आप बात करने जाओ। आपको कोई चॉकलेट पसंद है, आइसक्रीम पसंद है ना, तो वो खाओ। ठीक है, तो आप खुद को जब रिवॉर्ड्स देते हो ना, तो ये एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट होता है। आपके अंदर एक ना मोटिवेशन आएगा, एक पॉजिटिव वाइब्स आपके आसपास आने लग जाएगी और आप और ज्यादा मेहनत करने लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि यार हम जब पढ़ते हैं तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया में पढ़ें। आपको समझ नहीं आया ना, मैं आपको समझाता हूं। बच्चों मान लीजिए आप आपकी क्लास के अंदर बैठे हुए हैं और क्लास में आपके टीचर ने आपसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पूछे तो आप फटाक से धराचार्य फॉर्मूला लगा लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल के बताएंगे। तो आपके माइंड को प्रोसेस करने लगा वहां पर कि यार मेरे को आंसर निकालना है। ठीक, लेकिन वही आप इमेजिन करिए, आपके सामने आपकी बुक है, आपको उसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन साथ में आपके पास एक मोबाइल रखा है, सामने लैपटॉप रखा है। तो आप सोचेंगे यार मोबाइल में मेरे दोस्त को पहले मैसेज कर देता हूँ। ठीक है, बेड रखा है तो वहाँ पे सोने की व्यवस्था भी है, तो थोड़ी देर 10 मिनट का नैप ले लेता हूँ, आधा घंटा सो लेता हूँ, लैपटॉप में कोई मूवी देख लेता हूँ, क्वेश्चन तो बाद में भी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हमारे आसपास है तो हमने डिस्ट्रैक्शंस को पाल कर रखा हुआ है। इन डिस्ट्रैक्शंस को अगर हम दूर करना चाहते हैं
तो हमारे पास एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड एरिया होना चाहिए, जैसे कि लाइब्रेरी में होता है ना, वैसे ही हमारी स्टडी टेबल को भी बना सकते हैं। ठीक है, कि वहां पर सिर्फ काम की चीजें, हमारी बुक और कॉपी होना चाहिए, और उस टाइम तक हमको मोबाइल, लैपटॉप सबसे दूर रहना है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं जो कहता है स्टडी एक्टिवली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले एक फेमस कोट पर चलते हैं, द मोर एक्टिव यू आर एट योर लर्निंग और स्टडी द मोर इफेक्टिव यू विल बी। मतलब अगर आप आपकी लर्निंग के टाइम पर, स्टडी के टाइम पर ना एकदम एक्टिव रहेंगे, एकदम जोश में रहेंगे, एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ेंगे, तो वो कंसेप्ट आपको उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में समझ आएगा और एक लंबे टाइम पर तक आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, अब बच्चों जो भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो, जैसे आप कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले ये देखें कि यार मैं आज क्या पढ़ने वाला हूँ। क्या मैं फैक्ट्स पढ़ने वाला हूँ या मैं कंसेप्ट पढ़ने वाला हूँ? दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फैक्ट्स के अंदर आता है कि आपके हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, आप बोलेंगे 4, आपको उनके नाम भी याद होंगे, ये है फैक्ट। ठीक, अब कंसेप्ट ये आता है कि वो पर्टिकुलर पार्ट, वो पर्टिकुलर चैम्बर आपका हार्ट का क्या फंक्शन कर रहा है, कहाँ पर प्योर ब्लड आ रहा है, कहाँ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, ये सारी जो चीजें हैं, ठीक है, ये होता है कंसेप्ट। और बच्चों कंसेप्ट हमेशा फैक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैक्ट्स हमको बार बार याद करने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर एक बार हमको समझ में आ जाता है तो वो बहुत ही लंबे टाइम तक हमारे दिमाग के अंदर रहने वाला होता है। ठीक, अब बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आपने कोई पर्टिकुलर चीज को पढ़ी ना, तो उसको एक बार अपनी राइटिंग में लिख लें। ठीक है, अब लिखते वक्त आपको जो जो चीजें याद नहीं आ रही है ना, उसको कॉपी में हाईलाइट कर लें। ये वाला पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरा नहीं, बहुत सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि यार जब हम चीज को हाईलाइट करते हैं ना, और नेक्स्ट टाइम जब हम उसको पढ़ने जाते हैं, तो वो उभर के हमारे सामने आती है, और जो कंसेप्ट हम पिछली बार भूल चुके होते हैं, उस टॉपिक को हम भूल चुके होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक हमको याद आ जाता है। ये होती है हाईलाइट की पावर। ठीक है, जैसे कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, एक बार उसको रिकॉल कर लो या कॉपी में लिख कर देख लो। ठीक है, अब आपको वहीं पता चल जाएगा कि यार मैं इस टॉपिक में ये वाला कंसेप्ट भूल रहा हूं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को ना एक बार अंडरलाइन लगा लो, हाईलाइट लगा लो। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम जब आप उसको पढ़ने जाओगे ना, तो वो कंसेप्ट ही सबसे पहले आपके दिमाग के सामने आएगा, और आपका जो चीज आ चुकी है वो तो कंप्लीट है, जो कंसेप्ट नहीं आ रहा था वो भी आ गया, तो भाई 100% तो आपके हाथ में पहले ही आ गया। करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि यार आपके एक इफेक्टिव नोट्स होना बहुत जरूरी है। इफेक्टिव नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, और नोट्स जो है आपकी क्लास जब चल रही है जब बना सकते हैं, या आप घर पर आकर किसी का भी लेक्चर देखते हैं उससे नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपको नहीं पता इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाते हैं, तो हमने दोनों चीज़ प्रोवाइड करी है। एक तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, दूसरा आपको नोट्स कैसे बनाने हैं इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। मान लीजिए आपने आपकी क्लास में आज जो भी लेक्चर अटेंड किया, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज आपको पढ़ाया गया है। ठीक, अब चार्ज से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है उसको आप आज ही क्लियर करिए। आपके किसी फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं जिसको आता हो, ठीक है, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होने के पहले आपकी जो भी फैकल्टी, जो भी टीचर है, उससे आप उस डाउट को क्लियर करिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिछला अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आगे का और ज्यादा क्लियर होते जाए। ठीक है, अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है उसको समराइज करिए। नहीं समराइज करना है तो किसी को पढ़ा कर देखिए। देखिए इसका फायदा क्या होगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाने जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपने जो जो पढ़ा है वो तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन आपको ये भी पता चल जाता है कि यार मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं इसको अच्छे से नहीं बता पाया। तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कंसेप्ट मेरा थोड़ा सा ढीला है ना। कोई कोई चीज़ें आप भूल जाएंगे तो उसको फिर से आप आपके नोट्स में देखेंगे कि यार मैं ये वाला कंसेप्ट भूल गया था यार भाई। ठीक है, तो आपको चीज़ें और ज़्यादा और इफेक्टिव वे में और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बच्चों, जब भी आप चीज़ों को याद करते हैं ना, तो याद करने के लिए मैनीमोनिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जो रेनबो के 7 कलर हैं,
इसको याद करने के लिए एक विबग्योर का फंडा है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ऐसा पूरे पूरे कलर है, रेड तक जा रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे मैनीमोनिक्स का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो बच्चों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अब मैं इस वीडियो को थोड़ा सा समराइज कर देता हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले हमको स्मार्ट स्टडी के लिए चाहिए कि हम हमारे जो भी स्टडी आ रहे हैं इसको चंक्स में बांटें, 30 मिनट्स पढ़ें, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लें। जब भी हमारा टास्क कंप्लीट होता है तो खुद को रिवॉर्ड देना ना भूलें, ठीक। नेक्स्ट आता है एक डेडिकेटेड स्टडी एरिया होना जहां पर पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही हो, मोटिवेशन आपको मिल रहा होगा। थर्ड पॉइंट है हमको एक्टिवली स्टडी करनी है, ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। पता होना चाहिए हम फैक्ट्स पढ़ रहे हैं या हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। कंसेप्ट पर हमको ज्यादा ध्यान देना है, फैक्ट्स तो गूगल पे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि हमको नोट्स बनाने हैं, इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, उसके अंदर डाउट्स को क्लियर करना है पूरे के पूरे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जो भी हमने पढ़ा है या तो उसको समराइज करके एक पेज पर लिखो या किसी को पढ़ाने की, किसी को समझाने की टीच करो, दूसरों को टीच अदर्स, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भाई याद करने के लिए, चीजों को रटने के लिए मैनीमोनिक्स का यूज करो, जैसे कि विबग्योर, ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। आप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।